कुंभ राशि, मन रहेगा भ्रमित, मानसिक तनाव से रहेंगे परेशान फरवरी 2026 में। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर, आपका स्वागत और अभिनंदन है। कुंभ राशि वाले जातक स्वामी है शनि, परोपकारी होते हैं, कला के अंदर प्रेमी होते हैं, निरंतर मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ने वाले जातक होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी माह के अंदर कौन सी तारीख खराब है, कौन सा दिन आपके लिए खराब है, आइए हम पहले विचार करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक, मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं उन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप मन से विचलित रहेंगे, मन से परेशान रहेंगे और मन आपका भटकेगा और आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। तो तारीख कौन सी है? 5, 6, 7, 15, 16, 24 एवं 25 फरवरी आपके लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी। ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु भ्रमण कर रहा है, लेकिन 4 ग्रह साथ में और आने वाले हैं। बुध है वो 3 तारीख को लग्न में अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में आ जाएगा, आपकी राशि के अंदर। शुक्र है वो 5 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा। सूर्य है वो 12 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा और मंगल 23 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा। तो आपकी राशि के अंदर एक्वेरियस के अंदर 5 ग्रहों की युति होने वाली है। तो क्या रहेगा, ये 5 ग्रह क्या करवाएंगे, कौन सी परेशानी करवाएंगे, कौन सी सफलता आपको प्रदान करवाएंगे, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि है वो धन भाव के अंदर गोचर कर रहा है। गुरु है वो 5वां भाव, विद्या का, संतान का भाव, वहां गोचर कर रहा है। केतु है वो जीवन साथी के भाव पर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या सफलता देने वाली रहेगी या क्या क्या हानि करवाएगी, आइए हम विचार करते हैं। व्यापार की दृष्टि से व्यापार स्थान का मालिक मंगल है वो विदेश स्थान के अंदर 10वें घर के अंदर उच्चका होकर बैठा है। तो कुंभ राशि वाले व्यापार के लिए समय इतना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आप दूर का काम करते हो, जन्म स्थान से दूर, विदेश या कहीं और काम करते हो, आप जहां निवास करते हो वहां से दूर काम करोगे, इतनी सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। अपने स्थान के ऊपर आपको सफलता मिलने वाली इस माह के अंदर नहीं है। यदि आप विदेश से काम करते हो तो आपको निरंतर प्रगति रहेगी। आप जन्म स्थान से दूर काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो आपको निरंतर आपको सफलता देने वाला समय रहेगा। पैतृक काम के अंदर इतनी सफलता देने वाला आपको यह समय नहीं रहेगा। जरूर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापार के अंदर मध्यम समय है, न इतना अच्छा न इतना खराब। यदि आप नौकरी करते हैं तो सहकर्मी से आपको सावधान रहना पड़ेगा। व्यापार करते हैं तो आपको अपने पार्टनर से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ी कूटनीति आपको चाल चलनी पड़ेगी। आप सीधे रहोगे, बोले रहोगे तो आप के लोग आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपको नया काम मिल सकता है। आप कोई ठेकेदारी का काम करते हो तो आपको नया काम, नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। सरकारी कार्य के अंदर लाभ है, अन्य कार्य के अंदर इतना लाभ इस माह के अंदर आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपको 2-3 क्षेत्र में अच्छा विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है वो कहां पर है? आय स्थान के ऊपर है। धन भाव के अंदर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो क्या क्या लाभ देगा? आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त, या काफी समय से एक स्थान पे धन पड़ा है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कोई आपकी एफडी है, कोई बीमा है या कोई आपका क्लेम है, वो आपको धन की प्राप्ति करवा सकता है। यानी रुका हुआ पुराना धन आपको इस माह के अंदर प्राप्त हो सकता है। दूसरा आपको क्या करवाएगा? मशीनरी संबंधी काम करते हो, लोह, लक्कड़, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, इस प्रकार का काम, कोई धातु संबंधी काम कर सकते हो या सुनार का काम करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। नेत्र जरूर आपको परेशान कर सकते हैं, यानी मानसिक तनाव आपको
आपको जरूर रहेगा। काम का बोझ ज्यादा आपको दिखने को इस माह के अंदर जरूर मिलेगा और उसके कारण कभी कभी आपको आत्मविश्वास आपका कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका हिलने लगेगा। इसलिए आत्मविश्वास की कमी इस माह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपको धैर्यता रखनी पड़ेगी। कोई भी काम करते हो अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेना, धैर्यता पूर्वक सोच विचार करके आप करोगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सोचे समझे बिना उतावलेपन के अंदर कोई कदम भर लिया तो आपके लिए वो जरूर नुकसानदायक हो सकता है। व्यापारिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है, धार्मिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, 10वें घर का मालिक 7वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है आपके और 5वें घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है। तो परिवार की दृष्टि से मध्यम समय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ में कलह यानी घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता हुआ हानि करता है। बुध के घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है तो संतान से भी आपका मनमुटाव हो सकता है, संतान से भी आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है, शनि बैठा हुआ है वाणी के स्थान के ऊपर, इसलिए आपको मधुरता पूर्वक व्यवहार करना है। अच्छी वाणी आपको बोलनी है। जितना अच्छी वाणी बोलोगे इतना संबंध, इतना घर के अंदर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बताया ना, आपको कूटनीति बनना पड़ेगा, यानी परिस्थिति देखकर आपको चलना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति ऐसा आपको ढलना है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजनीति व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे। घर के अंदर मध्यम है लेकिन बाहर आपके संबंध अच्छे स्थापित होंगे। बाहर आपके अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा और वो आगे जाके आपके लिए काम भी आ सकते हैं। आप बाहर, आपके लिए समय अच्छा है फरवरी माह, घर और परिवार के लिए इतना उत्तम और श्रेष्ठ नहीं है। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा क्षेत्र के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न करने वाला समय रहेगा। शिक्षा के अंदर शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति है या कला से जुड़े हुए व्यक्ति है या साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनके लिए थोड़ी समस्या भरा यह समय रहेगा। मान सम्मान की कमी रहेगी। आप जो चाहोगे वो आपका काम पूरा नहीं होगा। और विद्यार्थी भी कंपटीशन एग्जाम आदि दे रहे हैं, उनको भी इतनी सफलता मिलने वाली इस माह के अंदर नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला नहीं है। जीवन साथी का स्वास्थ्य, अब आरोग्यता के ऊपर विचार करते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। पेट संबंधी बीमारी स्वयं की या अपने जीवन साथी की बीमारी भी आपको उत्पन्न हो सकती है, या ऑपरेशन का योग इस माह के अंदर बन रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑपरेशन आपको लंबे समय, कुछ दिन यानी माह के कम से कम आधे समय तक आपको हॉस्पिटल के अंदर भी रहना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष अपने इष्ट देव का पूजन यजन करना पड़ेगा। और क्या क्या बीमारी का योग हो सकता है, तो इसके अंदर एक बात है, वो आपको विशेष करके पेट, कमर और कमर से नीचे वाले भाग, उसकी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, पिता से लाभ होगा, पैतृक सुख की प्राप्ति होगी। माता पक्ष भी अच्छा रहेगा, माता से भी लाभ होगा। संतान सुख आपका मध्यम रहेगा, जीवन साथी के साथ में मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने आपको 2-3 बातें बताई, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक बात आपको, 2-3 बातें मैं और बताता हूं, आपको ध्यान रखनी है। अपने परिवार, मामा, काका, उनसे थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा, अन्यथा अपने ही लोग आपका विरोध करेंगे। काका, मामा, नाना यानी अपना परिवार। बाहर के लोगों से आपको फायदा है, बाहर से आपको फायदा है, अपने निज परिवार से थोड़ी आपको हानि हो सकती है, मनमुटाव बढ़ सकते हैं। अब एक बात आपको और बताता हूं, उस बात का विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। और आपकी योजना है, किसी को बतानी नहीं है। आप अपनी योजना किसी को बताओगे तो आपकी योजना का लाभ दूसरा व्यक्ति ले सकता है।
छाती के अंदर थोड़ी परेशानी हो सकती है और पीठ का बताया, और मांसपेशियों का खिंचाव आपको परेशान कर सकता है। अब हम विचार करते हैं उपाय क्या क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को। शनि की पनौती भी चल रही है और शनि मध्य में चल रहा है, तो आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। वो उपाय कौन सा है? एक तो आपको सूर्य भगवान को जल न चढ़ाओ तो अच्छा है, यानी सूर्य की उपासना इस माह के अंदर आपको नहीं करनी है। दूसरा क्या आपको करना है उपाय के अंदर? अपनी कुलदेवी का पूजन करना है और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है, शिव का पूजन करना है। जितना शिव का पूजन करोगे इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा और आप आरोग्यवान भी बनोगे। और शनि की पनौती चल रही है, इसलिए शनि के जाप आपको निरंतर करना चाहिए, या शनि मुद्रिका या नीलम आपको धारण करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय का प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना चाहिए और काली वस्तु का दान करना चाहिए। काला कंबल है, काले तिल है, लौ है, उड़द है, ऐसे काले वस्तु का आपको दान करना चाहिए। और एक उपाय मैं बताता हूं, आपको प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी है और विशेषकर से गौशाला में जाकर आप सेवा करोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अस्तु। जय श्री राम।